हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को जो ऑल डे एफिशिएंसी यानी पूरे दिन की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है। देखिए, ट्रांसफार्मर है, टी आर मैं लिख दिया। इसमें क्या है, ये दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम अपना इनपुट पावर देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें आउटपुट निकलता है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम इनपुट पावर देंगे, मान लीजिए 11 केवी है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें 433 वोल्ट मिलेगा। ये रिक्वायरमेंट हमें कैसा है, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कैसा हमें आउटपुट में बढ़ा के लेना है कि घटा के लेना, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफार्मर यानी इस्तेमाल होगा। मान लीजिए यदि हमको बढ़ा कर लेना है तो स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा, और यदि घटा के लेना है यानी वोल्टेज में आउटपुट में हमको घटा के लेना है तो यानी यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। तो रही बात है ट्रांसफार्मर की। फ्रेंड, ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है ना, ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, मान लीजिए ये तो 24 घंटा हमेशा लाइन के साथ कनेक्ट रहता है, यानी लोड के साथ कनेक्ट रहता है। इससे लोड ले या ना ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये हमेशा क्या करता है, 24 घंटा लाइन से कनेक्ट रहता है, लाइन के साथ कनेक्ट रहता है। इसलिए इसमें आयरन लॉस तो हमेशा होता ही रहता है। ट्रांसफार्मर में कितने टाइप के लॉसेज होते हैं, एक आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। तो यानी जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस तो इस पर हमेशा होता ही रहता है, लेकिन कॉपर लॉस कब होगा? कॉपर लॉस तभी होगा जब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस हमेशा इसके साथ होता ही रहता है, यानी इसमें होता ही रहता है, क्योंकि आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। और आयरन लॉस हमेशा होता रहता है। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है? लोड पे। यानी जब हम इसके ऊपर लोड डालते हैं, तो जब लोड डालते हैं तो इसके वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। तो इसलिए ट्रांसफार्मर का क्या होता है, ऑल डे इफिशियंसी निकाला जाता है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, उसको पता लगाने के लिए हमको ऑल डे इफिशियंसी निकालना पड़ता है। फार्मर में कितने टाइप के लॉसेज होते हैं? दो टाइप के लॉसेज होते हैं। तो इसमें कितने लॉसेज होते हैं? दो होते हैं, एक आयरन लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है। तो आयरन लॉस स्थिर रहता है, यानी स्थिर रहता है मतलब फिक्स रहता है, जो कि अभी मैं आपको बताया कि यानी आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस यानी ये जो कॉपर लॉस है, ये कॉपर लॉस यानी लोड यदि डालेंगे हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तब ये कॉपर लॉस होगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, यानी वेरिएबल लोड इसको बोलते हैं। वेरिएबल लोड इसलिए बोलते हैं ताकि जब हम लोड डालेंगे, इसके सेकेंडरी पे जब लोड डालेंगे तो हमको नहीं पता है कि कितना वोल्टेज, कितना लोड एम्पियर जाएगा। मान लीजिए 10 एम्पियर जाए, 20 एम्पियर जाए, 15 एम्पियर जाए, कभी 5 ही एम्पियर जाए। इसलिए इसका लोड हमेशा ये घटता रहता है। ये जो सेकेंडरी का यानी कॉपर लॉस हमेशा बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ये जो आयरन लॉस है, आयरन लॉस बिल्कुल फिक्स रहता है, इसलिए इसको फिक्स लॉस बोलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। जब फार्मूला जानेंगे तभी आपको यानी ऑल डे एफिशिएंसी का निकालने का यानी समझ में आएगा कि कैसे निकालते हैं। आपको मैं एक उदाहरण यानी एक एग्जांपल भी बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि यानी कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो लास्ट तक देखिए तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, इफ़िशियंसी यानी जो ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी होती है उसको निकालने के लिए फार्मूला हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक उदाहरण बताएंगे जिससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी फ्रेंड, ये जो परसेंटेज इफिशियंसी होता है ट्रांसफार्मर का, इसका एक फार्मूला होता है, यानी जो आउटपुट होता है, आउटपुट बटा के इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है इफिशियंसी यानी ट्रांसफार्मर का। एक और इसका होता है, यानी मान लीजिए ये आउटपुट आउटपुट वाट में डिवाइड बाई आउटपुट ही रहेगा, प्लस में लॉस इसमें आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, जो लॉस रहेगा, ये जो लॉस इसमें से रहेगा यानी आयरन लॉस या कॉपर लॉस, तो इसको यानी आउटपुट है तो आउटपुट में कौन सा आएगा, ये कॉपर लॉस ही आएगा, तो यानी वो यहाँ पे ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100। तो फ्रेंड, ये जो होता है ये तो परसेंटेज यानी इसका इफिशियंसी निकालने का होता है, यानी ये फार्मूला। अब फ्रेंड, अब कैसे ऑल डे इफिशियंसी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए?
मान लीजिए हम ये तो परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया, यानी परसेंटेज ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी का। यदि मान लीजिए हमको पूरे दिन का निकालना है, तो पूरे दिन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड हमें देखिए ये क्या है, पूरे दिन का हमको परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है। मान लीजिए 24 घंटे है तो हमेशा लाइन से कनेक्ट रहता है, तो एक दिन में कितना होता है, यानी एक दिन बराबर 24 आवर्स होता है। तो हमें 24 घंटे का निकालेंगे तभी इसकी परफॉर्मेंस पता चल पाएगी, यानी कितना परसेंटेज इसके ऊपर यानी लोड डाला हुआ है, कितना एफिशिएंसी दे रहा है। उसी को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑल डे एफिशिएंसी यानी पूरे दिन का एफिशिएंसी निकालना पड़ता है। तो ये रहा फॉर्मूला, यानी आउटपुट जो रहेगा, आउटपुट इसका क्या रहेगा, KWH में रहेगा। पूरे दिन का हम रीडिंग किस में लेते हैं, KWH यानी किलोवाट आवर्स में लेते हैं। उसी तरह इनपुट रहेगा, यानी आउटपुट बटा के इनपुट, ये किस में रहेगा, KWH में रहेगा। हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए इसमें क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड ये आपको समझने के लिए, आपको बताने के लिए हमने क्या किया है, कोई एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री है, या तो फिर गांव घरों का भी आप समझ सकते हैं। एक 40 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है जिसकी इफ़िशियंसी 95% है। इफ़िशियंसी याद रखिएगा 95% है। एक दिन में 5 घंटा फुल लोड पर कार्य कर रहा है, यानी एक दिन यानी 24 घंटा, तो एक दिन में 5 घंटा फुल लोड पर कार्य कर रहा है। यदि फुल लोड पर होने वाले लॉस को, इसके अंदर कितना लॉस मैं बताया, 2 लॉस बताया, एक आयरन लॉस, एक कॉपर लॉस। यानी फुल लोड पर होने वाले लॉस को कॉपर तथा आयरन लॉस में आधा बांट दिया जाए, आधा यानी हाफ बांट दिया जाए, तो पूरे दिन की इफ़िशियंसी निकालो। पूरे दिन की इफ़िशियंसी निकालना है। मान लीजिए कोई हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ये क्या है, 24 घंटा लगा हुआ है। 24 घंटा लगा हुआ है, इसकी प्राइमरी हो गई, इसकी सेकेंडरी हो गई। ये कोई 24 घंटा हमेशा लाइन से कनेक्ट है। ये डेली कितना चल रहा है, 5 घंटा, यानी डेली नहीं, एक दिन में 5 घंटा चल रहा है फुल लोड पर। और इसके अंदर जो लॉसेज हो रहा है, यानी इसके अंदर जो लॉसेज हो रहा है, जब लोड डालेंगे हम तभी जो लोड होगा 5 घंटे के अंदर ही होगा, क्योंकि 5 ही घंटा चल ही रहा है, उसी के अंदर ही होगा जितना होगा। तो जितना लॉसेज आएगा उसको किस में बांटना है, कॉपर लॉस में बांटना है और आयरन लॉस में बांटना है, आधा आधा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको पूरे दिन का, ये जो ट्रांसफार्मर है, पूरे दिन का एफिशिएंसी निकालना है। ये कितने का है, 40 किलोवाट का है। 40 किलोवाट का, यानी यदि केवीए में इसको आप बदलेंगे, 40 किलोवाट है, यदि केवीए में इसको बदलेंगे तो केवीए बराबर क्या होता है, किलोवाट बटा के पावर फैक्टर। तो यहाँ पे पावर फैक्टर देखिए दिया हुआ है, इतना है। तो पावर फैक्टर यानी 40 किलोवाट डिवाइड बाई पावर फैक्टर 0.8 है। तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे, तो यानी इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 केवी आएगा। यहाँ पे भी देखिए कोष्टक में दे दिया है, मैं आपको समझाने के लिए इतना ये कर दिया कि देखिए कि यानी इसको ऐसे बदलते हैं, केवीए में यदि बदलना हो तो किलोवाट डिवाइड बाई पावर फैक्टर, तो ये 50 केवी आ गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमको कुल लॉस, टोटल लॉस निकालना पड़ेगा। यानी मान लीजिए जो कुल लॉस है, कुल लॉस कितना है, 40 किलोवाट पे, यानी जो 40 किलोवाट है हमको इसी पे पूरा डिपेंड है। यानी जो 40 किलोवाट है, 40 किलोवाट का 5%, यानी देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी है 100%, 95% है। यानी 100 में से 95% तो आपको इफ़िशियंसी ही दे रहा है। तो बचा कितना, 5% बचा। तो हमको क्या करना है, 5% पे निकालना है। इसका जो इफ़िशियंट पूरा टोटल लॉसेज है 5% पे ही निकालना है। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जब हमको 95% एफिशिएंसी दे ही दे रहा है, तो बचा कितना, 5%। तो 5% पे ही हमको पूरा कैलकुलेट करना है। तो 40 किलोवाट का हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। तो जब 40 किलोवाट का 5% निकालेंगे, तो मान लीजिए 40 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 100। जब आप इसको करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 किलोवाट आएगा।
तो 2 किलोवाट आ गया। तो ये क्या कह रहा है, फुल लोड पे, यानी फुल लोड पे हमारा क्या है 2 किलोवाट आ गया। तो ये क्या कह रहा है, फुल लोड पर होने वाले लॉस को आधा बांट दिया जाए। तो यानी आयरन लॉस में और कॉपर लॉस में, इसके अंदर कितना लॉस होता है, 2 होता है, एक आयरन लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है। इसलिए आयरन लॉस, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि आयरन लॉस बराबर 1 किलोवाट और कॉपर लॉस बराबर 1 किलोवाट। देखिए हमारा लोड कितना आया है, ये जो 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट आया है, तो इसको हमने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक आयरन लॉस में डिवाइड कर दिया, 1 किलोवाट हो गया, और कॉपर लॉस में भी 1 किलोवाट हो गया। अब इसकी हम क्या करेंगे, आउटपुट निकालेंगे। तो आउटपुट निकालने के लिए मान लीजिए 40 किलोवाट, ये जो 40 किलोवाट है, 40 किलोवाट का 5 घंटे का आउटपुट बराबर, यानी 40 किलोवाट का 5 घंटे का एक दिन का आउटपुट बराबर। तो यानी जो 40 है, 40 में हम इसका क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, यानी 200 kWh। ये 200 kWh आ गया, इसका आउटपुट है। ये आउटपुट को ध्यान रखना, यानी ये एक दिन का है। तो ये तो हमारा पूरा लोड का हो गया। अब हम इसी तरह एक बार कॉपर लॉस का निकालेंगे, एक बार आयरन लॉस का निकालेंगे। तो कॉपर लॉस का हमको क्या है, 5 घंटे चल रहा है, और आयरन लॉस तो हमेशा 24 घंटा क्या है, ये जो 24 घंटा हमेशा पावर से कनेक्ट रहता है लाइन से, इसलिए हमको आयरन लॉस 24 घंटा का लेना पड़ेगा, और कॉपर लॉस हमको किसका लेना पड़ेगा, ये जो 5 घंटा चल रहा है उसी का लेना पड़ेगा। यानी 5 घंटे का एक दिन का कॉपर लॉस बराबर लिख लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड, हमने लिख लिया है कि यानी 5 घंटे एक दिन के लिए कॉपर लॉस बराबर 5, यानी 1 × 5, यानी एक दिन का हमको निकालना है ना। तो 1 × 5 बराबर कितना आ गया, 5 kWh आ गया। और हम कॉपर लॉस को आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तभी हम कॉपर लॉस ले सकते हैं। आयरन लॉस हमेशा क्या है, हमेशा फिक्स रहता है, यानी ये हमेशा आयरन लॉस क्या है, कनेक्ट रहता है पावर के साथ, इसलिए इसको 24 घंटा का लेना पड़ेगा। यदि बाई चांस मान लीजिए ये जो 5 घंटा एक दिन का नहीं करता, 2 दिन का करता, तो यहाँ पे हमको क्या, जो कॉपर लॉस रहता है 2 दिन का निकालना पड़ता है, उसी तरह जो आयरन लॉस है ये भी हमको निकालना पड़ता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे 24 घंटे के लिए आयरन लॉस बराबर, यानी एक दिन का है, तो यानी 24 घंटा में एक दिन में 24 घंटा होता है। यदि 2 दिन का होता तो हमको क्या करना पड़ता, यदि 2 दिन का पूछता तो यहाँ पे 2 × 24 कर देते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या है, 24 kWh निकल गया। तो अब हमको क्या करना है, 24 घंटे का इनपुट पावर निकालना है अब। तो यानी 24 घंटे में इनपुट कितना हो गया, इनपुट का कितना हो गया, यानी ये 5 और 4 29 हो गया, और ये 229 हो गया, 229 kWh। अब हम फाइनल पे आ गए, यानी हमको हमारे पास इनपुट भी मिल गया है, आउटपुट भी मिल गया है। तो अब हम क्या करते हैं, पूरे दिन का इफिशियंसी निकालते हैं। पूरे दिन की इफिशियंसी हमको निकालना है। तो मान लीजिए पूरे दिन की इफिशियंसी का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, पूरे दिन की इफ़िशियंसी, इसी को ऑल डे इफ़िशियंसी बोलते हैं, ऑल डे इफ़िशियंसी बोलते हैं। तो पूरे दिन की इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हमने क्या बताया, मान लीजिए ये जो हो गया आउटपुट kWh में डिवाइड बाई इनपुट kWh में मल्टीप्लाई बाई 100। तो वही हमारे पास क्या है, इनपुट भी हो गया है और आउटपुट भी हो गया है। तो हमारे पास जो आउटपुट है, आउटपुट कितना है, ये जो दिख रहा है आपका आउटपुट, ये 200 किलोवाट है। 200 kWh डिवाइड बाई इनपुट कितना हो गया, 229 kWh मल्टीप्लाई बाई 100। तो kWh से kWh कट जाएगा, और इससे ये कट गया, और ये जो अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो ये समथिंग आएगा 87.30%।
मान लीजिए जो ट्रांसफार्मर है इतना वर्क कर रहा है, यानी एक दिन में पूरा इसका। तो देखिए ये अपना एग्जाम्पल रहा और उसके अकॉर्डिंग ऐसे यानी काम कर रहा है, यानी 87% ये हमारा क्या है जो ट्रांसफार्मर है काम कर रहा है। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर का फ्रेंड ये जो यानी आल्ट एफिशिएंसी। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको पूरा मैं डिटेल से बताया, यानी परसेंटेज इफिशियंसी, आयरन लॉस, कॉपर लॉस और उदाहरण के थ्रू यानी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।